बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। हमारे बहुत से भाई सऊदी अरब में मौजूद हैं जिनकी छुट्टी लग चुकी थी, लेकिन फ़्लाइट्स की वजह से वो लोग वापस नहीं जा सके। कुछ फ़्लाइट्स की वजह से इंडियन और पाकिस्तानी भाई और दूसरे मुल्कों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए तो फ़्लाइट्स का सिलसिला बहाल हो चुका है, आने और जाने दोनों तरफ की सिलसिला जो है वो शुरू है। लेकिन इंडिया के लोगों के लिए अभी भी जो है सिर्फ जाने के लिए तो ऑप्शन मौजूद है, लेकिन उसके ज़रिए भी बहुत से लोग अभी तक नहीं जा पा रहे क्योंकि उसका जो तरीक़ाकार है थोड़ा मुश्किल है। और उसके अलावा पाकिस्तान के लोग भी कुछ जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आए दिन जो है कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो लॉ है वो हर मुल्क अपना चेंज कर रहा है। जैसा कि पहले जो है वो PCR टेस्ट सर्टिफिकेट पाकिस्तान पहुंचने पर ज़रूरी नहीं होता था, अब जो है 5 अक्टूबर से उसको भी ज़रूरी करार दे दिया गया है। उसके बाद अभी जो सबसे बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनके खरूज नहाई एक्सपायर हो चुके थे। खरूज नहाई फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े की मियाद में 31 अक्टूबर तक शाही जो ऐलान है उसके मुताबिक मुफ्त तोसी कर दी गई। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने शाही फरमान पर तमाम गैर मुल्कियों के खरूज नहाई फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े की मियाद में 31 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन ऑटोमेटिक तरीके से तोसी कर दी। ऐसे तमाम गैर मुल्की जो सऊदी अरब से सफरी पाबंदियों के बायस खरूज नहाई वीज़ा इस्तेमाल नहीं कर सके थे, उनके वीज़े में 14 रबीउल अव्वल यानी 31 अक्टूबर 2020 तक मुफ्त तोसी कर दी गई है। सऊदी खबरसां इदारे SP के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने खरूज नहाई वीज़े में तोसी की हदायत जारी कर दी हैं। सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस से बैनुल-अक़वामी मसाइल से निपटने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है, ये उनमें से एक है। महकमा पासपोर्ट ने इत्मीनान दिलाया है कि तारकीन के खरूज नहाई फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े में तोसी ऑनलाइन की जा चुकी है। ये काम नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के ताआवुन से ऑटोमेटिक तरीके से अंजाम दे दिया गया। वीज़े में तोसी के लिए किसी भी तारकीन वतन को महकमा पासपोर्ट के किसी भी दफ्तर से रुजू करने की ज़रूरत नहीं। महकमा पासपोर्ट ने 28,884 फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ों में तोसी की है। इसके अलावा अगर बात करें कि वो लोग जिनके एग्ज़िट एंट्री एक्सपायर हो चुके हैं और वो लोग इंडिया में मौजूद हैं और इंडिया की तो फ़्लाइट्स भी बंद हैं, तो इन लोगों की क्या ऑटोमेटिक तरीके से तोसी होगी? खरूज नहाई के बारे में तो ऑटोमेटिक तरीके के लिए शाही जो है तोसी के लिए शाही फरमान आ चुका है, लेकिन जो है अभी तक एग्ज़िट एंट्री के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन तमाम कंपनीज, जैसा कि अगर मैं अपनी कंपनी की भी बात करता हूं, तो वो हमारे तमाम लोग जो छुट्टी पर गए थे जिनके एग्ज़िट एंट्री एक्सपायर हो गए थे, हमारे कंपनी ने उन तमाम लोगों के एग्ज़िट एंट्री को खुद से उनको एक्सटेंड किया है। तो वो लोग जो अपनी एग्ज़िट एंट्री को जो है वेट कर रहे हैं कि हुकूमत ऑटोमेटिक तरीके से एक्सटेंड करेंगे, तो हम उन लोगों को कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने कफ़ील से या अगर कंपनी में काम करते हैं तो उनसे रब्ता करके अपनी एग्ज़िट एंट्री को एक्सटेंड करवाइए और उसको जो भी आपको लेटेस्ट फ़्लाइट मिलती है उसके थ्रू आप वापस आ जाइए। इस इंतज़ार में मत रहें कि ऑटोमेटिक तरीके से एग्ज़िट एंट्री एक्सटेंड होगा। और अभी जो है आपके कफ़ील या आपकी कंपनी के पास आपके इकामा को एक्सटेंड करने के ऑप्शन भी मौजूद हैं ऑनलाइन अबशर के थ्रू। तो अगर आपका इकामा एक्सपायर है या एग्ज़िट एंट्री एक्सपायर है तो कफ़ील या कंपनी के थ्रू उसको एक्सटेंड करवाइए और फौरी तौर पर आप वापस आ जाइए। लेकिन अगर बात करें कि इंडिया के लोग कैसे वापस आएंगे, तो इंडिया के लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब में हमेशा इंसानी हमदर्दी को जो है वो मद्देनज़र रखा जाता है, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका इकामा और एग्ज़िट एंट्री एक्सपायर हो जाएगा तो आप वापस नहीं आ पाएंगे। तो यकीनन तौर पर आपको भी तोसी दी जाएगी, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो आप वाया दुबई आ सकते हैं। थोड़ा लंबा और थोड़ा एक्सपेंसिव तरीका है, लेकिन अगर किसी को जो है वो जॉब ख़तरे में है और वो आना चाहता है तो फ़िलहाल रास्ता एक मौजूद है कि आप वाया दुबई 14 दिन क्वारंटाइन करके PCR टेस्ट करवा के वहाँ से फ़्लाइट लेके आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरीके से आ रहे हैं आजकल, तो इस तरीके की ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन इस बारे में जैसे ही मज़ीद अपडेट्स आती हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।